हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 8 जिसका हेडिंग है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, ये पाठ का नाम है। तो मैं आपको इसको पढ़कर समझाती हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वो हूँ जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जल मतलब पानी। पानी क्या कह रहा है? पानी अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो वो कह रहा है पानी बच्चों से कह रहा है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझको जानते हो? मतलब तुम मुझे पहचानते हो। मैं वो हूँ जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी कह रहा है कि मैं क्या हूँ? मैं ऐसी चीज़ हूँ जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, मतलब जीवन नहीं जी सकते या ज़िंदगी नहीं जी सकते। पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु सभी को मेरी ज़रूरत होती है। पहचाना मुझे? अब जल आगे क्या कहता है, यानी पानी आगे क्या कहता है? पेड़ पौधे, मनुष्य, मतलब सारे पेड़ पौधे, जितने भी वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो भी पूरे, और मनुष्य यानी मानव जाति, और जीव जंतु यानी छोटे मोटे जानवर और बड़े बड़े जानवर, ये सभी जीव जंतु, सभी को मेरी ज़रूरत होती है। सबको पानी की ज़रूरत होती है। पानी बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पहचाना मुझे? फिर वो कहता है कि अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा। मैं हूँ पानी। पानी क्या कहता है? मैं क्या हूँ? पानी हूँ। मुझे जल भी कहते हैं, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। पानी कहता है मैं हूँ पानी, और मुझको क्या कहते हैं? जल भी कहते हैं। और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मतलब तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। तुम्हें मेरी ज़रूरत का एहसास उस समय सबसे अधिक होता है जब तुम्हें बहुत तेज प्यास लगती है। मेरे महत्व को देखते हुए ही तो कहा गया है कि जल ही जीवन है। अब पानी आगे क्या कहता है कि तुमको मेरी ज़रूरत, मतलब वो बच्चों से कहता है कि तुमको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब महसूस होती है? मतलब मेरी ज़रूरत का एहसास यानी तुमको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत कब लगती है? जब तुम्हें तेज प्यास लगी हो। आपने देखा होगा, हमें जब बहुत तेज प्यास लगती है तो आप चाहे बहुत सारी चीज़ें दे दो, हमें कोल्ड ड्रिंक दे दो, दूध दे दो, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दो, कुछ भी दे दो आप हमें, लेकिन हमें जब प्यास लगी है तो हमें पानी ही चाहिए। उसी से हमारी प्यास बुझती है। मतलब जहाँ पानी पीना है वहाँ पानी की ही ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं। अगर मैं आपको कोई जैसा आइसक्रीम दे दूँ, आपको बहुत गर्मी लग रही है और बहुत प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है आपका, मैं कह दूँगी आइसक्रीम खा लो या कोई ठंडा दूध पी लो, छाछ पी लो, आप कहेंगे नहीं, पहले मुझे पानी ही चाहिए। मतलब पानी एक ऐसी आवश्यकता है हमारी कि जब हमें पानी की प्यास लगती है तो वो प्यास सिर्फ पानी ही बुझा सकता है और कोई चीज़ नहीं बुझा सकती। फिर वो कहता है पानी कि मेरे महत्व को देखते हुए थी, मतलब मेरा ज़िंदगी में क्या महत्व है, चाहे वो मानव जाति हो या जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हों, मतलब उसके महत्व को, कि मेरा जीवन में क्या महत्व है। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। मतलब जल को क्यों जीवन कहा गया है? क्योंकि जल के बिना जीवन को आप सोच ही नहीं सकते कि हम जिंदगी जी सकते हैं जल के बिना। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तुमने देखा होगा कि यदि मैं पेड़ पौधों को न मिलूं तो वे उदास होकर मुरझा जाते हैं। फिर पानी क्या कहता है आगे कि तुमने देखा होगा कि अगर मैं पेड़ पौधों को ना मिलूं, मतलब पेड़ पौधों में हम अगर पानी नहीं डालें तो क्या होता है? पेड़ उदास होकर मुरझा जाते हैं। मतलब जैसे हमें प्यास लगती है तो हमारा, अगर हम पानी नहीं मिले हमें उस टाइम, तो हम लोग कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल निढाल से हो जाते हैं, मतलब सुस्त से पड़ जाते हैं कि नहीं, पानी बिना हम सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है हमारा। एकदम सुस्त से पड़ जाते हैं कि हमें तो पानी की ज़रूरत है, और पानी पीते हैं तो हमें एक एनर्जी आ जाती है। उसी तरह से वो कहता है कि अगर पेड़ पौधों को मैं ना मिलूँ, यानी हम पेड़ पौधों में अगर पानी नहीं डालें तो क्या होता है? वो भी मुरझा जाते हैं। वैसे तुम्हारे भी तो मैं बहुत काम आता हूँ, जैसे पानी पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में इत्यादि। फिर पानी क्या कहता है कि सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में, मतलब तुम्हारे जीवन में भी बहुत काम आता हूँ। कैसे? पानी पीने के लिए चाहिए हमें, फिर खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, और कपड़े धोने के लिए, हर काम के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, और पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब पानी की आपको हर चीज़ में आवश्यकता पड़ती है। तुम्हें याद है भरी गर्मी में जब तुम्हारा गला सूखता है तब ठंडे पानी का एक गिलास मिलते ही तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। अब पानी क्या कहता है कि तुमको याद है जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है
तब क्या होता है, तुम्हारा गला सूखने लगता है गर्मी के मारे। और तब अगर ठंडे पानी का एक गिलास मिल जाए तो क्या हो जाता है, तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। मतलब जैसे आप लोग स्कूल भी आते हैं, आप अपनी वाटर बॉटल साथ लाते हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है गर्मी में, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि हमारा गला सूखने लगता है और हमें हर आधे घंटे में या 1 घंटे में जिसके शरीर जैसा होता है, जिसकी बॉडी जैसी होती है, उस हिसाब से उसको प्यास लगती है। कोई पानी कम पीता है, कोई पानी ज़्यादा पीता है। तो गर्मी में हमें क्या होता है, पानी की प्यास बहुत तेज़ लगती है, और उस वक्त अगर ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो क्या होता है, हमारा चेहरा खिल जाता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता, फिर चाहे वह कोई और भी कितना भी अच्छा शीतल पेय क्यों ना हो। क्यों, सही कहा ना। अब पानी क्या कहता है कि जब प्यास लगती है तो सबसे पहले सबको पानी ही याद आता है। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में, बच्चों को कहता है वो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब जब हमें पानी पीना है तो हमें पानी ही पीना है, वही हमारी प्यास बुझाता है। उसकी जगह कोई और कोल्ड ड्रिंक या कोई भी शीतल पेय, मतलब कोई सी भी ठंडी चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती। पानी कहता है कि सही कहा ना मैंने, कि अगर मैं पानी की जगह तुम्हें कोई और चीज़ दे दूँ ठंडी, तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। हमें उसको पीने के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे हम आइसक्रीम वगैरह भी कुछ खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई ठंडी चीज़ भी खाते हैं, हमें उसके बाद क्या होता है, कोई मीठी चीज़ खाएं या कोई भी चीज़ खाएं, क्या लगता है कि उसके बाद हम थोड़ा सा पानी पी लें। तो पानी एक ऐसी चीज़ है कि प्यास वही बुझाता है, चाहे उसकी कोई भी चीज़ आप दे दो, लेकिन जहाँ पानी की ज़रूरत होती है पानी ही उसकी प्यास बुझाता है। यदि एक दिन मैं तुम्हारे घर ना आऊँ तो मम्मी चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे आज पानी नहीं आया, काम कैसे होगा, मेरे बिना तुम्हारे सारे काम अटक जाते हैं, है ना। फिर क्या कहता है वो कि यदि मैं एक दिन भी तुम्हारे घर ना आऊँ, मतलब अब जैसे किसी की यहाँ पे नल आते हैं, अगर एक दिन भी नल नहीं आए और नल से पानी नहीं आएगा तो वो क्या कहता है कि मम्मी चिल्लाना शुरू कर देती। घर में कौन काम करता है, हमारी मम्मी काम करती हैं। तो पानी नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगी, सारे काम अटक जाएंगे। मतलब खाना नहीं बन पाएगा पानी बिना, पीने का पानी नहीं रहता है, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, इन सब में पानी की ज़रूरत होती है। तो वो कहता है कि अगर मैं एक दिन भी तुम्हारे घर नहीं आऊँ तो मम्मी परेशान हो जाती है, चिल्लाने लगती है। क्या कहती है कि आज पानी नहीं आया, और उनके सारे काम अटक जाते हैं। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आता हूँ? चलो मैं ही बताता हूँ। मैं बारिश के रूप में झमझम पृथ्वी पर आता हूँ और झील, तालाब, जलाशयों और नदी में जमा हो जाता हूँ। फिर पानी क्या कहता है कि मैं कहाँ से आता हूँ, क्या तुम जानते हो बच्चों? वो कहता है कि मैं आता कहाँ से हूँ, ये तुम्हें नहीं पता, तो चलो मैं बताता हूँ। पानी कहता है मैं बारिश के रूप में, आपने देखा है बारिश के मौसम में बारिश आती है यानी पानी बरसता है, तो वो कहता है मैं बारिश के रूप में झमझम, झमझम बारिश अपन कहते हैं ना, कैसी झमाझम बारिश हो रही है तेज़, तो वो कहता है पानी कि बारिश के रूप में आता हूँ पृथ्वी पर, कैसी झमझम बारिश के रूप में। और झील, तालाब, छोटी छोटी झीलों में, तालाबों में, जलाशयों मतलब बड़े बड़े समुद्र में, सागर में, नदियों में जमा हो जाता है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होता है, नदी का जल सागर में जाकर मिलता है और पानी का विशाल भंडार बन जाता है। और नदियों, जलाशयों, छोटे छोटे और झील, तालाबों में से क्या होता है, ये पानी सागर में जाता है, समुद्र में जाता है, और वहाँ पे पानी का विशाल भंडार, मतलब पानी वहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। एक बात और, मैं मीठे और खारे 2 रूपों में पाया जाता हूँ। फिर पानी क्या कहता है कि मेरे 2 रूप होते हैं। पानी के कितने रूप होते हैं? 2। एक पानी मीठा होता है और एक खारा पानी। मतलब समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है हमेशा, क्योंकि उसमें नीचे नमक रहता है। तो वो कहता है कि मेरे 2 रूप है, मतलब जैसे हर चीज़ के 2 प्रकार होते हैं ना, जैसे अच्छा इंसान, बुरा इंसान, तो वो कहता है कि मेरे भी 2 प्रकार है, एक मीठा पानी होता है और एक खारा पानी। मीठे जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है, सागर में पाया जाने वाला पानी खारा होता है। अब वो बताता है कि पीने का जो पानी होता है उसको जो हम उपयोग में लाते हैं वो कौन सा पानी होता है? मीठा पानी होता है। और सागर या समुद्र में जो पानी पाया जाता है वो खारा होता है। मैं तुम्हारे लिए इतना उपयोगी हूँ, फिर भी तुम मुझे प्रदूषित किए जा रहे हो। तुम लोग घरों का गंदा पानी, कूड़ा कचरा, कल कारखानों का विषैला पानी आदि नदियों में डाल देते हो। अब पानी क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना उपयोगी हूँ, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैं कितना महत्व रखता हूँ, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हों, सभी के लिए मेरा महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मेरा इतना उपयोग है तुम्हारी ज़िंदगी में, उसके बाद भी क्या किए जा रहे हो, तुम लोग मुझे प्रदूषित कर रहे हो। कैसे? मतलब घर का जो गंदा पानी होता है, कूड़ा कचरा और कल कारखाने, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, कारखाने होते हैं, उसका विषैला पानी, जो केमिकल मिला हुआ पानी होता है,
जिनमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। वो कहाँ जाता है? नदियों में डाल देते हो, मतलब तुम लोग उसे नदियों में डाल देते हो, अलग से पानी वो नहीं फेंका जाता, वो नदियों में मिल जाता है, जिससे पानी पीने योग्य शुद्ध पानी की कमी हो रही है। मतलब जिससे क्या होता है कि शुद्ध पानी, जो पीने लायक पानी होता है, उसकी क्या हो रही है? कमी होती जा रही है। अगर तुम लोगों ने मेरी महत्ता को नहीं समझा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। फिर पानी क्या कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे महत्व को नहीं समझा, मतलब तुम लोगों ने मुझे इसी तरह से गंदा किया, वेस्ट किया, मेरा ध्यान नहीं रखा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। वैसे मुझे यह बात अच्छी लगी कि अब लोग जल प्रदूषण की समस्या की ओर ध्यान दे रहे हैं। मुझे प्रदूषित होने से बचाने के लिए नदियों आदि को साफ किया जा रहा है। फिर पानी क्या कहता है कि मुझे एक बात यह अच्छी लगी कि आजकल लोग पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए और ध्यान दे रहे हैं। मतलब मेरा पानी गंदा ना हो, इसलिए क्या हो रहा है? ध्यान दिया जा रहा है। तो नदियों को उसके लिए क्या किया जा रहा है? साफ किया जा रहा है। और मेरी बर्बादी रोकने के लिए लोगों को कई तरीकों से जानकारी भी दी जा रही है। फिर वो कहता है कि ये पानी वेस्ट ना हो, मतलब जो पीने वाला साफ़ पानी है वो गंदा ना हो, उसका उपयोग सही हो और वो प्रदूषित ना हो, गंदा ना हो, इसके लिए लोगों को नए नए तरीके से जानकारी भी दी जाती है। मैं तुम लोगों को इस सजगता से खुश हूँ। पानी कहता है कि मैं तुम लोगों की इस सजगता से, मतलब इस सावधानी बरतना, सजगता मतलब हम लोग सावधानी बरतें इसके लिए, उससे क्या है? पानी बहुत खुश है। अब मैं तुमसे विदा लेते हुए यही कहूँगा कि जल बचाओ, जीवन बचाओ। फिर पानी कहता है कि मैंने अपने बारे में इतनी सारी बातें तुम लोगों को बता दी बच्चों, अब क्या कहता है वो कि अब मैं तुम लोगों से विदा मतलब जब विदा क्या होता है कि जब हम लोग जा रहे होते हैं, मतलब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास में, जब मेरी क्लास खत्म हो गई तो मैं कहती हूँ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मतलब मैं आपकी क्लास छोड़कर अब जा रही हूँ। तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और वो जाते जाते क्या कहता है कि मैं तुमसे यही कहूँगा, जल बचाओ, जीवन बचाओ। मतलब अगर तुम पानी को बचाओगे, पानी को प्रदूषित होने से बचाओगे, उसे खराब नहीं करोगे, उसे वेस्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा जीवन बचेगा, मतलब तुम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। और जीवन जीने के लिए हमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारी ज़िंदगी में। तो पानी यही कहता है लास्ट में जाते जाते कि जल को बचाओगे तो तुम्हारा जीवन भी बचा रहेगा। तो स्टूडेंट, इस पाठ में जल के महत्व को बताया गया है कि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो या जीव जंतु हो, जानवर हो, कोई भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस चैप्टर में आपको जल की महत्ता, जल की आवश्यकता और जल का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, यही बताया गया है। तो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। पहले शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।